हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग तत्वों में बताया है। किसी ने बुद्धि को एक तत्व बताया है, किसी ने बुद्धि को द्वितत्वीय सिद्धांत में बताया है, किसी ने बुद्धि को त्रितत्व बताया है, किसी ने बुद्धि को बहुबुद्धि बताया है। तो यहाँ बहुबुद्धि गार्डनर महोदय जो थे वो मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 में किए। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं। इन्होंने जो स्पीयरमैन का जी कारक का अस्तित्व को इन्होंने क्या किया, अस्वीकृत किया। जी फैक्टर क्या था कि एक व्यक्ति में हर परिस्थिति में यह योग्यता समान एवं निश्चित रहती है, लेकिन इन्होंने इस बात को खंडित किया। इनके अनुसार कोई भी किसी व्यक्ति में एक बुद्धि की मात्रा अधिक होती है तो अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करता कि उस व्यक्ति में किसी अन्य प्रकार की बुद्धि अधिक होगी या कम होगी या कितनी होगी। जैसे किसी व्यक्ति में अगर भाषाई बुद्धि अधिक है तो किसी में तार्किक गणितीय बुद्धि अधिक हो सकता है, किसी में सांगीतिक बुद्धि बोध हो सकता है, किसी में नेचुरलिस्टिक बुद्धि इंटेलिजेंस हो सकता है। तो हर व्यक्ति में जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का बुद्धि होगा, हर व्यक्ति में अलग अलग तरह का बुद्धि हो सकता है। गार्डनर ने यह भी बतलाया कि समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती हैं। गार्डनर ने अध्ययनोपरांत बताया कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है गार्डनर के अनुसार? तो 8 प्रकार की होती है। पहला भाषागत बुद्धि, जिसे लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। यह अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे के विचारों को समझने, अर्थात इसमें वाक्यों या शब्दों को बोध की क्षमता, शब्दावली के क्रमों के बीच के संबंधों की पहचान की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। जिनका भाषागत बुद्धि अधिक होता है उनमें कविता, कहानी, उनका लिटरेचर, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रहीमदास, तुलसीदास, शेक्सपियर, जितना भी ये लोग हैं, इन लोग का भाषाई बुद्धि बहुत ज़्यादा है। इनमें कविता, कहानी, नाट्य, जितना भी ये सब होता है, अपने विचारों को प्रकट करने और दूसरे के विचारों को समझने वाला बुद्धि इनमें ज़्यादा होता है। तो इन लोग का साहित्यिक क्षमता काफ़ी ज़्यादा होता है, किसमें? तो भाषागत बुद्धि में। दूसरा होता है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं को समाधान करने की क्षमता, अंकों के क्रम के पीछे छिपे संबंधों को पहचानने की क्षमता, सदृश्यता, उनमें तार्किक क्षमता ज़्यादा होगा, उनमें अमूर्त चिंतन ज़्यादा होगा। ऐसा लोग जो होता है साइंटिस्ट होता है, रिसर्चर होता है, जितना आईटीएन हुए, जितना रिसर्चर हुए, जो नेट जेआरएफ कर रहे हैं, वो मतलब जितने भी साइंटिस्ट हुए और आपका आईटीएन हुए, जो भी रिसर्च फील्ड कर रहे हैं, उन लोग का क्या होगा, मैथमेटिकल्स वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्षमता है, या लॉजिकल रीजनिंग हुआ, अमूर्त चिंतन हुआ, ये लोग का अच्छा होता है तार्किक गणितीय बुद्धि वाले में। तीसरा होता है स्थानिक बुद्धि, स्पैटल इंटेलिजेंस। इसमें मानसिक बिंबों को बनाने, इनका कॉग्निटिव मैप बहुत अच्छा होता है। वो अगर कहीं रास्ते में जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो उनको पूरा रास्ता याद हो जाएगा, एक कॉग्निटिव मैप बनाते हुए जाएंगे। तो उनका उपयोग करने, इस मानसिक बिंबों को बनाना, उनका उपयोग करना तथा मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की क्षमता आदि इनमें सम्मिलित होती है। इस बुद्धि को अधिक मात्रा में रखने वाला व्यक्ति सरलता से बेसिक सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में रख सकता है। तो जैसे कि अभी बताया कि इनका कॉग्निटिव मैपिंग वाला स्ट्रांग होता है पावर, तो ऐसा होता है कि इसमें पायलट में होता है, नाविक में होता है, मूर्तिकार में होता है, चित्रकार में होता है, वास्तुकारक में होता है, आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञों में होता है, शल्य चिकित्सक में होता है। तो इनको पूरा याद रहता है कि मानसिक बिंब जो होता है इनका काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो अपना काफ़ी आसानी से वो मैपिंग के द्वारा अपना कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है सांगीतिक बुद्धि, फोर्थ नंबर है सांगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि में पिच जो तारत्व होता है और जो रिदम होता है, लय,
को प्रत्यक्ष करने की क्षमता सम्मिलित होती है, एवं म्यूजिकल कंप्लियंस जो होता है सांगीतिक समयता एवं निपुणता विकसित करने की क्षमता होती है। इस तरह की बुद्धि संगीत देने वाले गाने वाले में संगीत जो संगीतकार होते हैं, लता मंगेशकर हुए, कैलाश कैलाश खेर हुए, जितना भी आशा भोसले, श्रेया घोषाल, नेहा कक्कड़, जितना भी है आपका संगीतिक बुद्धि उनमें ज़्यादा होगी। उनका तुरंत वो लोग सुर लय ताल का पहचान कर लेगा, नया क्रिएट कर लेगा। तो इसे क्या कहते हैं? सांगीतिक बुद्धि। उनका हाथ चलने लगेगा, जैसे ही गाना होगा वो नया म्यूजिक उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे, उनका लय काफ़ी अच्छा होगा। तो ये होता है सांगीतिक बुद्धि। नेक्स्ट 5th नंबर आता है शारीरिक गति बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, बॉडी कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग की लोच का उपयोग करने एवं नियंत्रण करने तथा वस्तुओं अथवा उत्पाद के निर्माण सावधानी पूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने के का उपयोग करने की क्षमता सम्मिलित होती है। मतलब उनका शरीर में एक बहुत अच्छा लोच होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में अपना शरीर को आसानी से मोड़ सकते हैं और उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये डांसर में होगा, जिमनास्टिक जिसका होगा उसमें होगा, योगा जो टीचर होगा मतलब जो योगा करता होगा उसमें होगा, स्पोर्ट्समैन में होगा, न्यूरो सर्जन में होगा, शिल्पकार में होगा। कि अब उनके बुद्धि उनके बुद्धि में जो है उनका शरीर में काफ़ी जैसे ये वाला जिसमें बुद्धि है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, उनका शरीर में काफ़ी लोच हो जाता है और वो अपना नियंत्रण कर लेते हैं कैसे भी शरीर को घुमाकर। तो किस में होता है ये बुद्धि? तो स्पोर्ट्समैन में होगा, डांसर में होगा, जिमनास्टिक वाला जो करता है उसमें होगा, न्यूरो सर्जन में होगा, शिल्पकार में होगा। तो इन्हीं वस्तुओं का उपयोग प्रवीणतापूर्वक इनको करना पड़ता है। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इस योग्यता द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अभिप्रेरणाओं या उद्देश्यों, भावनाओं, व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो हमारे हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, उनके ही मनोवैज्ञानिक लोग का है ये पावर बार का। अंतर्वैयक्तिक जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो दूसरे के फीलिंग को समझते हैं, उनके फीलिंग को इधर उधर नहीं करते, उनके साथ रैपोर्ट स्थापित करते हैं, उनको परामर्श करते हैं। तो परामर्श अच्छा उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ राजनीतिक और सोशल वर्कर का भी ये बुद्धि काफ़ी अच्छा रहेगा, और धार्मिक नेता जो होता है उनमें भी यह बुद्धि काफ़ी अच्छा होता है। 7th नंबर का आता है अंतर व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अंतर व्यक्ति बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इस योग्यता के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा कमजोरियों का ज्ञान, उस ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करने का ऐसा कौशल सम्मिलित है जिससे वह व्यक्तियों से प्रभावी संबंध स्थापित करता है। इस बुद्धि की मात्रा रखने वाले व्यक्ति अपने पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थों को समझने में संवेदनशील होते हैं। ये किस में होता है? तो दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता आदि में इस प्रकार का बुद्धि अधिक होगा। 8वां जो 8 तरह का बुद्धि दिए थे, तो 8वां और लास्ट बुद्धि क्या है? प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि में पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता की क्षमता होती है। विभिन्न पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के सौंदर्य का बोध करने में तथा प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म विभेद करने में यह बुद्धि सहायक होती है। यह बुद्धि किस में होती है? शिकारी में होगा, किसान में होगा, पर्यटक में होगा, वनस्पति विज्ञानी में होगा, जो पेट्स का ज़्यादा जो शौकीन होगा, जो पेट्स रखता होगा उसमें होगा, पेट्स पेरेंट्स जो होता है उसमें होगा, पक्षी विज्ञानी में होगा। प्रकृतिवादी बुद्धि अधिक मिलती है। वो क्या करता है? पशु पक्षी का लैंग्वेज समझने लगता है, पेड़ पौधा के बारे में सूक्ष्म अध्ययन करता है। वो काफ़ी आसानी से पेड़ पौधा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, नेचुरल वे में रहता है। पशु पक्षी का लैंग्वेज समझ सकता है, उसका दुख दर्द समझ सकता है। वो उनके साथ बहुत ही अच्छा एक अटैचमेंट हो जाता है, जो दूसरे को फील नहीं होगा वो उनको फील होगा पशु पक्षी और पर्यावरण के बारे में। तो ये किसान में होता है, शिकारी में होता है, पर्यटक में होता है, वनस्पति विज्ञानी में होता है, पक्षी विज्ञानी में तो जितने पेट्स पेरेंट्स है उसमें होता है, और प्रकृति बुद्धि अधिक मात्रा में होती है।
तो गार्डनर का मत है कि प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में उपयुक्त तरह की बुद्धि होती है, परंतु कुछ विशेष कारणों जैसे आनुवंशिकता या प्रशिक्षण के कारण किसी व्यक्ति में कोई बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है। मतलब उन अगर कोई किसी के साथ रह रहा है, अगर वहाँ का इन्वायरमेंट म्यूज़िकल है तो जाहिर सा बात है कि उनमें उसका अगर हेरिडिटिकल उसका अगर कोई परिवार है वहाँ ज़्यादा म्यूज़िक से रिलेटेड कार्य करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूजिशियन है, तो वहाँ का बच्चा म्यूज़िकल अटैचमेंट उसमें ज़्यादा हो जाएगा। वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने लगेगा या गाना गाने लगेगा या डांस करने लगेगा। और वो अगर इसके अलावा मान लीजिए किसी के घर में सारा स्पोर्ट्समैन है तो उसका स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान जाने लगेगा। कोई कोई पेट्स ओनर है, पेट्स पेरेंट्स है, तो वहाँ जो रहने वाला बच्चा है वो क्या होगा, वो कुत्ता बिल्ली गाय मुर्गा उसी के साथ खेलने लगेगा, चिड़िया पक्षी के साथ खेलने लगेगा। उसमें प्रकृतिवादी इंटेलिजेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो किसी में अभी जो बताया सांगीतिक बुद्धि ज़्यादा हो जाएगी। कोई किसी के घर में से पढ़ने पढ़ाने का माहौल है तो वहाँ साहित्यिक बुद्धि ज़्यादा हो जाएगी। तो मस्तिष्क में प्रत्येक बुद्धि एक संपुटिक मापांक के समान होता है जो अपने अपने नियमों एवं कार्यों विधियों द्वारा संचालित होता है। तो गार्डनर के इस सिद्धांत पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी टीका टिप्पणी किया है, फिर भी यह सिद्धांत पूरी तरह से अस्वीकारा नहीं जा सकता है। तो यह गार्डनर का 8 तरह का बुद्धि है और इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बनते हैं कि इस गार्डनर ने कितने तरह के बुद्धि दिए। तो गार्डनर ने 8 तरह के बुद्धि दिए। तो भाषाई बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उदाहरण दिया रहेगा। स्थानिक बुद्धि जैसे पायलट हुआ वो किसके अंतर्गत आएगा, तो स्थानिक बुद्धि के अंदर आएगा। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारा इससे क्रिएट होता है। तो आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और याद करिए।